बॉलीवुड से लॉलीवुड तक बहुत से कामयाब और बाअसर एक्टर्स के पीछे कोई ना कोई अंडरवर्ल्ड डॉन खड़ा होता है। दिलीप कुमार तो इस हवाले से बड़े लकी थे, उनके पीछे एक नहीं बल्कि 3-4 बड़े डॉन्स खड़े थे। इनमें सबसे बड़ा नाम करीम लाला और हाजी मस्तान का था। दूसरी जानब शेफसीना जैसी इंतहापसंद जमात के बानी बाल ठाकरे भी उनके गहरे दोस्त थे। करीम लाला बम्बई में अंडरवर्ल्ड की बुनियाद रखने वाले पहले पठान थे जो अफगानिस्तान से पेशावर और फिर बम्बई से डोंगरी के इलाके में आकर मुकीम हो गए और अपनी सल्तनत कायम कर दी थी। दिलीप कुमार ने 50 साल फिल्मी करियर में सिर्फ 57 फिल्में की, मगर इसके बावजूद वो पूरे भारत के एक ताकतवर इंसान का दर्जा रखते थे। दरअसल दिलीप कुमार को वजीर आजम नेहरू से लेकर मोदी सरकार तक भरपूर एहतराम हासिल रहा था, तो दूसरी जानब अंडरवर्ल्ड डॉन्स भी दिलीप कुमार से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से दिलीप कुमार की शख्सियत का जादू बढ़ चढ़ कर बोलने लगा था। उनका अगर कोई मुखालिफ भी होता तो वो भी उनकी तारीफें करने पर मजबूर हो जाता था। उनका दबदबा ही ऐसा था। इसका हरगिज ये मकसद नहीं कि दिलीप कुमार एक दहशत का नाम थे, बल्कि वो तो बड़े नफीस और शरीफ इंसान थे, कभी किसी के साथ ज्यादती ना करते थे। लेकिन उनको पूजने वाले तो इंडिया की तकदीर के मालिक थे और इन मालिकों की देखा देखी अवाम भी दिलीप कुमार को सलाम किया करती थी और दिल से सलाम करती थी। 50 की दहाई में जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉन करीम लाला पठान का सिक्का चलता था तो यह करीम लाला दिलीप कुमार पर अपनी जान देते थे। करीम लाला का ताल्लुक भी पेशावर से था, लेकिन वो बंबई में ट्रांसपोर्ट, अगवा बराए ताबान, जुए अड्डे, कब्जे और स्मगलिंग, कत्ल समेत जैसे हर जुर्म में मुलव्वस थे। कोई उनके सामने सर नहीं उठाता था। दिलीप कुमार की करीम लाला से मुलाकातें होती रहती थी। बॉलीवुड का हर अदाकार करीम लाला के दरवाजे पर जाकर अपना सर झुका देता था। हर किसी को मालूम था दिलीप कुमार करीम लाला की जान है, तो किसी को जरूरत न होती थी कि दिलीप कुमार के साथ अपना ताल्लुक बिगाड़ता। करीम लाला जब बीमार हुए तो उन्होंने मरने से पहले दिलीप कुमार को ही याद किया था और उनसे मुलाकात भी की थी और अपने लोगों से कहा था, देखो मैं दुनिया से चला भी जाऊं मगर दिलीप कुमार को पूरे भारत में कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और फिर यही हुआ। बम्बई के सारे डांस भी दिलीप कुमार के घर के पास से भी गुजरते तो अपनी गाड़ियां आहिस्ता कर लिया करते थे। दिलीप कुमार ने जब कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त करीम लाला ने खुलकर दिलीप कुमार की कैंपेन चलवाई और उनको जितवाने में सबसे बड़ा हाथ लाला का ही था। करीम लाला के कोई सियासी अज़ाइम नहीं थे, मगर वो साबिक वजीर आज़म इंदिरा गांधी के बहुत करीब हो गए थे। इंदिरा गांधी के साथ उनकी पहली मुलाकात 1973 में उस वक्त हुई जब इंडियन सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड लाला को दिया था। लाला को इंदिरा गांधी से यह कहकर मिलवाया गया था, लाला भारत में पठानों के सबसे मकबूल और बाअसर लीडर हैं। लाला ने भी अपने मखसूस पठानी अंदाज में इंदिरा गांधी से कहा था, अगर आप बंबई आएँ तो मुझे याद रखें। इसका जवाब इंदिरा गांधी ने भी दिया था। सिर्फ उस वक्त जब दोनों की दोबारा मुलाकात हुई और इंदिरा गांधी ने खुफिया तौर पर उनके ज़िम्मे कुछ ऐसे काम लगाए जो वो अपने इदारों से नहीं लेना चाहती थी। इंदिरा गांधी से लाला की मुलाकात का ये नतीजा निकला कि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगाई तो दूसरे अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारक से पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ करीम लाला ही ऐसे डॉन थे जो इमरजेंसी के दौर में जेल नहीं गए थे। बाकी सब जेलों में डाल दिए गए, हत्ता कि हाजी मस्तान भी जेल में डाल दिए गए। इस दौरान लाला ने इंदिरा गांधी के लिए खुफिया तौर पर उनकी सियासी और मुआशी मदद भी की और इंडिया को मुआशी बहरान से निकालने के लिए अपने अंडरग्राउंड ज़राए इस्तेमाल किए थे। इस बार एक कहा गया कि करीम लाला को सिर्फ इसलिए बचाया गया क्योंकि वो स्मगलर नहीं थे, जबकि दूसरे अंडरवर्ल्ड गैंग के लीडर सोना, चांदी और दीगर कीमती सामान भी स्मगल करते थे, जिससे इंडिया की स्टेट को नुकसान पहुंचता था। जबकि करीम लाला शराब और जुए के अड्डे चलाते और फिर होटल ट्रांसपोर्ट कंपनी का बड़ा नेटवर्क चलाते थे। उस वक्त महाराष्ट्र में पाबंदी थी, इसके बावजूद उनका काम 4 दहाइयों तक जारी रहा क्योंकि उनसे पहले उनका कोई दूसरा हरीफ नहीं पैदा हुआ था। इंडियन सरकार ये मानती थी कि लाला का कोई नाजायज कारोबार नहीं रहा, इसलिए उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया। दूसरी जानब करीम लाला पर हजारों मुकदमात भी बनाए गए। एक बार उन्होंने एक अस्तबल को आग लगा दी थी ताकि वहां एक कारोबारी शख्स की इमारत तामीर की जा सके। ऐसे बहुत सारे वाक़यात थे जिसकी वजह से करीम लाला की दहशत पूरे हिंदुस्तान पर तारी थी। 1970 की दहाई में ये बात मशहूर थी कि करीम लाला बॉलीवुड के डॉन हैं। उनके सरमाए और सरपरस्ती से ही फिल्में बना करती हैं और फिल्मों से वो ब्लैक मनी वाइट करते हैं, इसलिए हर बड़ा एक्टर लाला से मिलना फ़ख्र समझता था। लाला की ख़ास बात ये थी, जो भी एक्टर उनके पास आता वो उससे लाजमी एक बात पूछते, क्या उसके दिलीप कुमार के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। एक्टर्स को मालूम था कि लाला के सामने कभी दिलीप कुमार की बदखुई नहीं करनी, इसलिए वो साफ कहते थे दिलीप कुमार तो उनके उस्ताद और गुरु हैं। इस बात का एक सबूत ये भी है कि उनकी बहुत सारी तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राज कपूर, शशि कपूर और बहुत से दूसरे तजर्बाकार अदाकारों के साथ देखी जा सकती हैं। लाला ने दिलीप कुमार के लिए भी कई फिल्में प्रोड्यूस करवाई थी, मगर खुद अपना नाम टाइटल पर नहीं लिखवाते थे। खुद लाला पर भी कई फिल्में बनाई गई। अजय देवगन की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में
करीम लाला का किरदार अजय देव ने अदा किया था। इससे पहले सलमान खान के वालिद सलीम जवेद ने जब जंजीर जैसी सुपरहिट फिल्म लिखी तो इसमें अदाकार प्राण ने शेर खान का किरदार अदा किया था, जो दरअसल करीम लाला की शख्सियत की अक्कासी करता था। सलीम जवेद भी करीम लाला के बहुत करीब थे और उन्होंने पूछकर यह किरदार तख्लीक किया था, जिसे बाद अज़ा इंडियन मीडिया ने बहुत प्रमोट किया और करीम लाला को शेर खान भी कहा जाने लगा। उसकी एक वजह यह भी थी कि करीम लाला उस दौर में अपने इलाके में हर महीने एक बड़ा दरबार लगाते थे, जिसमें गरीब और मजबूर लोग अपने मसाइल लेकर लाला की अदालत में आते और लाला उनकी मदद करते थे। लाला 2002 में फौत हो गए तो उनके जनाजे को कांधा देने वालों में दिलीप कुमार सबसे आगे थे।